है हेमंत सोरेन, हम लोग का क्या गलती है? मेरा पिताजी मर गया इसके अफसोस से। गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। क्या परीक्षा विज्ञापन में लिखा हुआ था कि आप लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लगाइएगा तब आप लोग का नियुक्ति होगा। बाकी विषयों सबका नियुक्ति हुआ तो उन लोग ऑर्डर लगाया, हम लोग ऑर्डर लगाए, फिर भी रोज आश्वासन पर आश्वासन का तब विचार कर रहे। ये क्या हो रहा है? हम लोग मर जाएंगे यही गोली खाकर, रोज रोज परेशान नहीं होंगे। हम लोग का जिंदगी व्यर्थ हो चुका है। खेती बाड़ी एक बीघा भी नहीं है, क्या खाएंगे, क्या करेंगे? अभी तक मेरा भाई मरा है, 10 दिन हुआ मरा हुआ मेरा भाई को, क्या करेंगे बताइए? क्या खाएंगे? इसको क्या सोच रहा है? ये तो आलीशान मकान में रहता है, हम लोग कहाँ है उसको पता है? मुख्यमंत्री कुछ नहीं सुन रहे हैं, तानाशाह बन गए हैं, वो कुछ नहीं सुन रहे हैं। हम लोग सिर्फ नियुक्ति देने का है, लेकिन रोक लगा के रखा है, कोई रोक नहीं है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती रोक लगाए हैं। हम क्या करें? लोगों को समझा दो, मम्मी पापा पूछते क्या हुआ बेटा, लोग बोलते हैं अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग को यही गोली मार दीजिए सर, आप लोग से कर जोड़ते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, हम लोग को गोली मार दीजिए यही। नियुक्ति दीजिए या तो मृत्यु दीजिए, बस क्या उपाय है? उपाय नहीं है हम लोग का। मर जाएंगे सोसाइटी रोड में, सब मर जाएंगे, लेकिन नहीं जाएंगे, कोई उपाय नहीं है हम लोग का। नहीं देगा तो हम लोग मरेंगे। क्या कहाँ चल दिए आप? मुख्यमंत्री का काफिला रोकने के लिए जा रहे हैं जी। हम लोग का कोई बात नहीं सुना जा रहा है। जब हम लोग अनुशंसित अभ्यर्थी हैं और हम लोग को नियुक्ति नहीं दे रही सरकार, तो क्या करें? यहीं बैठे रहे बरसात में, रुकने जा रहे हैं जी। विधानसभा का सत्र चल रहा है और अभी से ठीक पहले विधानसभा का सत्र खत्म हुआ है, मानसून सत्र चल रहा है और अब मुख्यमंत्री वहां से निकलने वाले हैं। ऐसे में सभी लोग जा रहे हैं और कह रहे हैं कि काफिला रोकेंगे। क्या हो गया? सर हम लोगों का अभी तक कोई बात नहीं लिया जा रहा है। हेमंत सोरेन हाय 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 हाय। कहाँ जाने वाले हैं? हम लोग विधानसभा कुछ करेंगे, हम लोगों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है, नहीं दी जा रही है। हम लोग क्या क्या धरना तो दे रहे थे ना, क्या दिक्कत? हम लोग इतिहास नागरिक के 626 अनुशंसित अभ्यर्थी हैं और हम लोगों की नियुक्ति अभी तक नहीं दी जा रही है। कभी विचाराधीन, कभी हर तरह का बात करके हम लोगों को रोका जा रहा है, और जबकि हम लोग किसी तरह कोई लिगिटेशन नहीं है। हेमंत सोरेन की मंशा खराब है, लोग हम लोग के प्रति जवाबदेही नहीं उतार रहे। तो ये देखिए सभी शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ पहुँच गए हैं, काफी गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं। इन्हें पुलिस वाले रोक रहे हैं लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है। और ठीक इस वक्त देखिए विधानसभा मैदान के सामने ये सभी लोग पहुंच गए हैं, पुलिस की बल जो है इन्हें रोक रही है, लेकिन ये लोग धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जान देते सर, हम लोग क्या करें? पेशेंस का भी हद होता है, हम लोग परेशान हो चुके हैं सर। हमको मिलना है सर, हमारी रास्ता को छोड़िए सर, हम मिलना चाहते हैं सर, प्लीज सर, प्लीज हमारी रास्ता को छोड़िए। क्यों आप लोग गुस्से में हैं? क्या हो गया? हम लोग को नियुक्ति नहीं मिल रहा है, हम लोग अभी मुख्यमंत्री का काफिला रोक देंगे। हम लोग को नियुक्ति चाहिए तो नियुक्ति चाहिए, अब कुछ नहीं। धरना तो दे ही रहते ना, काफिला रोकने दे रहे हैं लेकिन धरना में कोई यहाँ पे पूछने नहीं आ रहा है। हम लोग वहाँ जाकर भी तांडव करेंगे, गद्दी हिला देंगे हेमंत सोरेन का, हेमंत सोरेन को उखाड़ के फेंक देंगे। हेमंत सोरेन हाय हाय, हेमंत सोरेन हाय हाय, नियुक्ति देना होगा, देना होगा, देना होगा। ईंट से ईंट बजा देंगे, इस सरकार को रहने नहीं देंगे। इसने हमें बहुत ही परेशान करके रखा है। हम नियुक्ति लेना होगा तो लेना होगा, नियुक्ति हमें चाहिए तो चाहिए। अब एक सरकार, वर्तमान सरकार कहती है कि मूलवासियों की सरकार है, सभी विषय की नियुक्ति करवा दी गई जिसमें बाहरी थे, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ झारखंडी और मूलवासी है, सिर्फ उसी सब्जेक्ट को रोका जा रहा है। इससे पता चलता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने का और। मूलवासियों के साथ हेमंत सोरेन छलावा कर रहा है, मूलवासियों के साथ वो धोखा दे रहे हैं। जब वर्तमान सरकार मूलवासियों की सरकार नहीं है, इसलिए मैं कहूंगा हेमंत भैया से कि हेमंत भैया नियुक्ति वर्ष में शिक्षकों को नियुक्ति दे करके प्रारंभ करें। हमारे झारखंड को अलग करने में दिसम गुरु
शिबू सोरेन जी ने जो योगदान रहा है उसको धूमित करने का आप कार्य ना करें। हमारी कहीं कोई रोक नहीं, हमने सुप्रीम कोर्ट से आदेश लाया, फिर भी उन्होंने, अब हमारा सब्र का बांध टूट गया है। अब या तो आर या तो पार होगा, अब या तो आर या पार होगा। हेमंत सरकार गद्दी छोड़ो, हेमंत सरकार। ये हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो का नारा लगा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इनकी नियुक्ति नहीं हो रही, नियुक्ति होनी चाहिए। आज विधानसभा सत्र में भी इनके बारे में चर्चाएं हुई है। माले विधायक विनोद सिंह ने इनका मसला उठाया है। सरकार की तरफ से सिर्फ एक बात आई है कि वो विचार कर रही है। अब विधानसभा से कोई भी प्रतिनिधि मिलने के लिए आता ही नहीं है सरकार के कोई। हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, वहीं पे आग लगा लेंगे अपने आप को। क्या बोल रहे हैं? विधानसभा जाकर अपने आप में आग लगा लेंगे। अब जब नियुक्ति नहीं देगी सरकार, जब कोई वैधानिक अड़चन नहीं होने के बावजूद नियुक्ति नहीं दे रही है, तो इस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? जब कोई वैधानिक अड़चन सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बावजूद ये नियुक्ति नहीं दे रहा है, तो क्या उम्मीद करें इस सरकार से? अब क्या आशा है इस सरकार से? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 11 गैर अनुसूचित जिलों के अभ्यर्थियों के नियुक्ति पर किसी तरह का रोक नहीं है। इसके बावजूद अनुशंसा हो चुकी है, इसके बावजूद सरकार नौकरी नहीं दे रही है और ये विद्यार्थी जवाब चाहते हैं, अभ्यर्थी माफ कीजिएगा, जवाब चाहते हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों ये नियुक्ति रुकी हुई है। धरना स्थल ऐसा जगह पे हम लोग को दे दिया गया है कि यहाँ पे कोई नहीं सुनने आता है, इसलिए अपना आवाज सुनाने के लिए लोकतंत्र मंत्री सुनने को कोई भी नहीं आया? आप लोग को विधायक मंत्री कोई नहीं आया है, अभी सत्ता पक्ष के नेता कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया। हम लोग को ऐसा जगह आवंटित कर दिया गया है, कोई नहीं आना था। हम लोग अब लोकतंत्र के मंदिर की ओर घुसना चाह रहा है, हम लोग को सरकार नहीं जाना चाहती है। हम लोग को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। हम लोग की समीक्षा के नाम पर हम लोग को बरगलाया जा रहा है, हम लोग को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, हम लोग को आंदोलन को कुचल दिया जा रहा है। ये नहीं चलेगी, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेगी। एक तो ये भी कह रहे हैं कि जो धरना स्थल जो चुना गया है वहाँ तक लोग पहुँचते नहीं है। सत्ता की तरफ से कोई नहीं पहुँचा है जो इन लोग से बातचीत करे। हम जब समझते हैं कि क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रही है, कहाँ जाना चाह रही है? हम लोग विधानसभा का घेराव करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी नियुक्ति 3-4 सालों से हम इंतजार कर रहे हैं। अब क्या समीक्षा होनी है? हम अनुशंसित छात्र हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर धरना तो चाहिए रहा है ना, धरना चल रहा है तो फिर वहाँ कुछ हम लोग को आश्वासन नहीं मिल रहा है कि आगे क्या होने वाला है। कुछ हम आश्वासन तो मिले। फिर से धक्का मुक्की शुरू हो गया है, गतिरोध बढ़ने लगा है और देखिए किस तरह से धक्का मुक्की हो रहा है। पुलिस बल उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। नियुक्ति की मांग को लेकर राज्य की यह तस्वीर बदलने का नाम नहीं ले रही है। कई सालों से ये सब कुछ होता जा रहा है और हम में से हर कोई देख रहा है कि नियुक्ति के वादे के साथ आई सरकार जब नियुक्ति नहीं देती है तो छात्रों में किस तरह सा आक्रोश आ जाता है। और विधानसभा सत्र के दौरान छात्र या अभ्यर्थी ये मन बनाते हैं कि वे मुख्यमंत्री का काफिला रोकेंगे और वहाँ पहुँचकर नियुक्ति की मांग को फिर से दोहराएंगे। और ये आक्रोश, ये गुस्सा, ये मांग सब कुछ बहुत पुराना है, जो हम कई दिनों से, कई महीनों से, लगभग 1-1.5 साल से देखते आ रहे हैं और तमाम सरकारों में यही स्थितियां रही हैं। और फिर से रोजगार का मुद्दा मुखर रूप से, प्रखर रूप से दिखने लगा है। हम लोग को जाने दीजिए ना, हम लोग को सरकार से अपनी नियुक्ति चाहिए, समझिए ना। सरकार से हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत गांधीवादी हो गई, बहुत गांधीवादी हम लोगों ने कर लिया। बहुत हम लोग शांति से बैठ के धरना प्रदर्शन कर लिए, कुछ नहीं होने वाला है। अब हम लोग को अपना हक चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर आ गया है, खाली हम लोग को अपना नौकरी चाहिए, हक चाहिए। सरकार नहीं सुन रही है बिल्कुल भी। दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं वो जिद कर रहे हैं कि या तो मुख्यमंत्री यहाँ पर आके हम लोगों से बातचीत करे, वरना हम यहाँ से पीछे हटने वाले नहीं हैं। और देखिए कि वो लोग सब सड़क पर ही बैठ रहे हैं, बैठ चुके हैं सड़क पर ही अपने धरने को लेकर, अपनी मांग को लेकर, क्योंकि ये सभी मांग कर रहे हैं कि या तो मुख्यमंत्री हमसे यहाँ आकर बातचीत करे, अन्यथा यहाँ से हम नहीं हटेंगे। इसी विधानसभा मैदान के ठीक सड़क के पास ये लोग यहाँ बैठ गए हैं धरने पर। क्यों बैठ गए, क्या हुआ, बैठ क्यों गए? हम लोग को मुख्यमंत्री से मिलना है, मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया जा रहा है। हम लोग की बात, अपनी समस्या किससे रखेंगे? हम लोग के आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। यहाँ पे कोई लोग आ नहीं रहे, कोई मंत्री नहीं आ रहे हैं। हम लोग अपने बात रखने के लिए मुख्यमंत्री से जा रहे हैं, हम लोग को यहाँ रोक दिया जा रहा है। हम लोग की मांग है कि हम लोग को मुख्यमंत्री से मिलवा दिया जाए। क्यों बैठ गए हैं? क्यों बैठ गए?
बैठ गए हम लोग, जब तक कोई मंत्री नहीं आएगा हम लोग यहाँ उठेंगे नहीं। मुख्यमंत्री को यहाँ आना पड़ेगा और नहीं तो हम लोग का लाश पे गुजरेगा। क्या बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री को आना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग यहीं कहीं रहेंगे। या तो आज मरेंगे या उठेंगे, बगैर इसके कोई उपाय नहीं बचना हुआ हम लोग का। उठने वाले नहीं है? नहीं उठेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक मुख्यमंत्री खुद नहीं आते हैं, आखिर क्या कारण है, क्यों हम लोग रुके हुए हैं? कोई भी एक थोड़ा सा भी हर चीज में कोई त्रुटि होता है, कुछ भी हम लोग क्या नुकसान है, क्या है, नहीं है, कुछ बताया जाए हम लोग के लिए। ना कहीं से कोई रोक है, ना कहीं कुछ है। हमारे देश में सबसे बड़ा संविधान है, संविधान के सब नीचे है, लेकिन ये हमारे झारखंड की सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि हमारे झारखंड के हेमंत सोरेन हमारे संविधान से ऊपर हो गए हैं, जबकि हमारे सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया है कि आप लोग को किसी चीज का कोई रोक नहीं है, आप लोग की नियुक्ति की जा सकती है। तो हमारे संविधान के ऊपर आज आंच आ गया है। या तो हमारे उच्च न्यायालय को या तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेनी पड़ेगी कि हमारे संविधान का क्यों इस तरह अपमान किया जा रहा है। हमारे संविधान के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से अपील करते हैं कि वहां के सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज इस सरकार के ऊपर अवमानना का केस करे कि संविधान से ऊपर कोई हो नहीं सकता है। आप लोगों को इन लोगों की मांगों की माननी पड़ेगी, अदरवाइज अगर नहीं माने तो सरकार कुर्सी छोड़ दे। सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर दिया है कि कोई रोक नहीं है और न ही इन लोग का कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सीएम साहब से कि आप किस बात की फिर समीक्षा कर रहे हैं? समीक्षा किस बात की कर रहे हैं आप? समीक्षा करके हम लोग को फाइल गोल गोल घुमा रहे हैं। आप किस बात की समीक्षा कर रहे हैं? जब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि गैर अनुसूचित जिलों की नियुक्ति पर कोई रोक नहीं है, फिर भी सरकार नहीं दे रही, कहना चाह रहे हैं। सरकार फिर भी रोक के रखी है, कहती है समीक्षा दिन है। तो क्या समीक्षा कर रहे हैं आप? क्या सुप्रीम कोर्ट से भी आप ऊपर हो? फॉलो अप की टीम ने आपको पहले भी दिखाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि झारखंड के गैर अनुसूचित जिलों की नियुक्ति पर किसी तरह का स्टे नहीं है, इनका प्रभाव, निजी नीति का प्रभाव इन लोगों पर नहीं पड़ता है। इसके बावजूद सरकार अभी तक जवाब देने की स्थिति में नहीं है और इसलिए ये सभी लोग आक्रोशित होकर गुस्से में सड़क पर खड़े हो गए हैं, मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आकर इनकी बात सुने, अन्यथा यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। पुलिस बात करने के लिए कह रही हैं, लेकिन ये लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आएंगे तभी हम बातचीत करेंगे, अन्यथा बातचीत नहीं करेंगे। इतना कुछ धरना आप लोग दिए, यहाँ से मुख्यमंत्री काफिला रोकने के लिए जा भी रहे थे, रोक दिया गया, बहुत लोग रोए भी, चिल्लाए भी। अब क्या करना है? सर हम लोग तो आखिरी सांस तक लड़ेंगे, अब चाहे हम लोग का लाइफ रहे या ना रहे, क्योंकि हम लोग 2016 से मतलब इस बहाली के पीछे हैं। आज 5 साल हो गए, हम लोग का एज खत्म हो गया, कोई वैकेंसी नहीं भर सकते हैं। और यहाँ तक कि मतलब हम कहेंगे सर कि अन्याय का पराकाष्ठा है। मतलब इतना अत्याचारी सरकार हमने अपने लाइफ में नहीं देखा। कोई मामला नहीं है, हाई कोर्ट ने क्लियरेंस दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरेंस दे दिया, लेकिन ये सरकार की मंशा नहीं है कि हम लोग को, हम युवाओं को रोजगार दे। और हमारे विज्ञापन में एक दूसरे सब्जेक्ट के लोग, चाहे हमारी सब्जेक्ट के 6 जिला में लोग ज्वाइन करके 2 साल 2.5 साल से उनकी सेवा संपुष्टि हो गई। सरकार उनकी सेवा संपुष्टि करा रही है, उठा रहे हैं। हाँ, सेवा संपुष्टि, सैलरी तो उठा ही नहीं रहे, ये तो जाहिर सी बात है। और हम लोग देखिए आज करीब 3 साल से धरना प्रदर्शन, ये करो वो करो, ये हाई कोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट करते करते आज हम लोग जब सुप्रीम कोर्ट का भी क्लियरेंस लाए तो ये सरकार बोलती है कि विचाराधीन है। कैसा विचार कर रहे हैं भाई आप? 2016 का विज्ञापन, परीक्षा, फिर परिणाम, अनुशंसा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के क्लियरेंस के बावजूद नौकरी नहीं। विधानसभा के ठीक सामने यह मैदान है, लेकिन रास्ता अलग है, दूरी अधिक है, इसलिए कोई नेता, मंत्री या सरकार की तरफ से कोई भी व्यक्ति इनसे बात करने के लिए नहीं पहुंचा। पिछले 3 दिन से यह धरना चलता आ रहा है, टेंट और तंबू गाड़ कर ये बैठे हैं, रात भर यही ठहरने को मजबूर हैं, महिलाएं भी ठहर रही हैं। और ये अब टेंट का ये तरीका देखिए किस तरह से ये लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बस सरकार इनसे आके बातचीत करे। बता दें, हाँ बारिश भी हुई, बहुत तेज़ बारिश हुई है और ये लोग जिस वक्त बता रहे थे कि सांप निकल रहा है। ये मैदान आप जानते हैं जो विधानसभा के सामने का है, बारिश बहुत तेज हुई है रांची में आज के दिन ही।
सांप बिच्छू का भी डर रहता है, बता रहे कि सांप निकला भी है। ये तमाम समस्याएं एक तरफ है, लेकिन कई सालों से जो धरना दे रहे हैं इसके बावजूद नौकरी नहीं हो रही है और झारखंड की यह तस्वीर जो है बदलने का नाम नहीं ले रही, चाहे सरकार किसी की भी रहे। विधानसभा सत्र में यह बात उठी है, चर्चा हुई है। रमेश्वर उरांव वित्त मंत्री ने सिर्फ इतना कहा है कि हम विचार कर रहे हैं। यह विचार या इस विचार से क्या कुछ निकल पाता है, यह देखने की बात होगी। क्या झारखंड की तस्वीर बदलेगी और क्या रोजगार की मांग को लेकर युवाओं की जो आवाज़ उठ रही है वो थमेगा, यह सब कुछ देखने की बात होगी। सरकार विचार कर रही है। आप देख रहे हैं द फॉलो अप, अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में विवेक। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in